देखोगे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की राशि गणित पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 आपका बोल रहा है सिद्ध करो। एग्जाम्पल नंबर 13 बोल रहा है सिद्ध करो सेक ए बराबर सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। इसको आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हम ले लेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे हल लाकर यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका यहाँ पर सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू यहाँ पर जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। ये लेफ्ट सिद्ध करने का मतलब जो होता है कि किसी एक को लेके चलो और दूसरा वाला पद लेकर के जाओ। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का पद लेके चलेंगे और राइट हैंड वाला पद यहाँ पर हम लेकर के आ जाएंगे। सेक का मान कितना है आपका? सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस। मैंने बताया था आप लोग को सूत्र होता है कोस का उल्टा क्या होता है सेक। 1 बटे कोस बराबर होता है सेक। सूत्र मैंने लिखवा चुका हूं। 1 बटा कोस बराबर क्या होता है सेक होता है। तो हाँ सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा। फिर 1 का हो गया 1 माइनस साइन है बराबर माइनस साइन है। और सेक को हम ले सकते हैं सेक को हम ले सकते हैं 1 बटे कोस। बताया ना सूत्र होता है 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। प्लस का हो जाएगा प्लस टेन के ऊपर ले सकते हैं साइन ए बटा कोस। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये होता है। अब इसके बाद 1 माइनस साइन ए इंटू एक का जाएगा यहाँ पर आपका 1 माइनस साइन ए, और बटे में क्या जाएगा यहाँ पर आपका कोस गुणा। इसको देखोगे कोस ए और कोस ए का लघुत्तम कितना आया आपका कोस ए आया। कोस और कोस का लघुत्तम कितना आ गया कोस ए। 1 का हो गया 1 धन का हो गया धन साइन ए का यहाँ पर क्या आया आपका साइन। अब दो कोष्टक का गुणा कैसे होता है? ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से और नीचे वाले गुणा नीचे वाले से। ऊपर यहाँ पर आपका क्या है 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर क्या आपका 1 प्लस साइन ए। दोनों कोष्टक गुणा कर दिया अपन ने। अब कोस से गुणा कोस से बराबर क्या जाएगा आपका कोस स्क्वायर होगा ही होगा। कोस ए इंटू कोस से बराबर क्या जाएगा कोस स्क्वायर। ठीक है कोस इंटू कोस से बराबर क्या जाएगा कोस स्क्वायर। अब गणित का सूत्र क्या बोलता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। गणित का सूत्र होता है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या आएगा ए की घात 2 मतलब किसकी घात 2 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2 मतलब साइन स्क्वायर ए। बी की घात 2 मतलब क्या साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 की घात 2 1 कम 1 माइनस का माइनस साइन स्क्वायर का यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या आपका कोस स्क्वायर ए। अब एक सरल समीकरण मैंने आपको पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। याद करो कल लिखवाया मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से मान निकाल लेंगे कोस स्क्वायर ए का। तो यहाँ क्या आएगा आपका कोस स्क्वायर ए बराबर 1 का हो गया 1 बराबर किस तरफ साइन स्क्वायर कायम है 0। इस तरफ साइन स्क्वायर ए कायम हो जाएगा आपका तो आएगा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन ले सकते हैं कोस स्क्वायर ए ले सकते हो ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन ले सकते हैं कोस स्क्वायर ए बराबर का होता है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर को अपन के लिख लेंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर का यहाँ पर क्या जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या हो गया कट गया। तो कितना बचा यहाँ पर आपको 1 और 1 यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड और ये हो गया यहाँ पर आपका प्रूफ। देखिए जाएगा आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा।
देखो अगला प्रश्न, एग्जाम्पल नंबर 14, सिद्ध करो कोट ए माइनस कोस ए बटा कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसिक ए माइनस 1 बटा कोसिक ए प्लस 1। इसको आपको सिद्ध करके लेकर के आना है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे, राइट हैंड यहाँ पर हम लेकर के आ जाएंगे। अब इस तरह के सवाल है ना, इनको कैसे करते एक बार समझे और 3 बार रट काबू मार दिए। कई बच्चे एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई 2 बार कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं सवाल मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मेरे सवाल बन भी जाता था, तो उसके बाद भी 3 बार करता था मैं। भले बन गया सवाल, 3 बार और करेंगे। आ रहा समझ में? इतना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में कसर मत छोड़ो। अंग्रेजी के क्वेश्चन याद करिए, अंग्रेजी के क्वेश्चन उसको 3 बार 4 बार लिख के देखो। भले कई बच्चे लोग याद कर छोड़ दिए, एक बार याद कर लिया, फिर 1 बार लिखो, फिर स्पेलिंग मिलाओ, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 10 बार लिख के देखो। मेहनत में कसर मत छोड़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो पूरा लगा दो। ऐसा डट के मेहनत करो, बिल्कुल 1 सेकंड भी व्यर्थ मत जाने दो। विज्ञान के क्वेश्चन 10 बार बना चुके हो, तंत्री क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं एक बार बना के देख लीजिए, रट जाए, दिमाग में छप जाए। इतना रिविजन कर डालो, इतना रिविजन कर डालो, एक प्रश्न को 20-20 बार रिवाइज करो, 30-30 बार रिवाइज करो। पेपर शुरू होने वाले तुम्हारे दिसंबर में, अक्टूबर के पेपर के 1 महीने पहले तुम्हारा पूरा कोर्स पढ़ के खत्म हो जाए, 1 महीने पहले याद करके पूरा खत्म हो जाए, और 10 बार 20 बार रिविजन हो जाए। पूरे विकल्प पढ़ो, वाली गाइड की जितनी गाइड है पूरी गाइड के विकल्प याद कर लो, कुछ मत छोड़ो, खत्म कर दो पूरा बिल्कुल। आ रहा है यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पर देखेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या लेफ्ट हैंड साइड आपका कोट ए माइनस कोस ए बटा कोट ए प्लस कोस ए। बताओ कोट ए को अपन क्या लिख सकते हैं? कोट ए का सूत्र क्या होता है? कोट ए बराबर क्या होता है? कोस ए बटे साइन ए सूत्र होता है। इस सूत्र मैंने पढ़ा चुका हूं। कोट ए बराबर क्या होता है? कोस ए बटे साइन ए सूत्र होता है, कल ही परसों पढ़ा था मैंने, है ना। कोट ए बराबर क्या होता है? कोस ए बटे साइन ए, माइनस का माइनस, कोस ए का यहाँ पर जाएगा कोस ए बटा, कोट ए को अपन क्या लिख सकते हैं? कोस ए बटा साइन ए। कोट ए को भी यहाँ पर लिख देंगे अपन कोस ए बटा साइन ए, प्लस कोस ए का यहाँ पर जाएगा प्लस का कोस ए। अगली स्टेटमेंट बराबर यहाँ पर क्या है आपका? बराबर यहाँ पर के ऊपर कोस ए, यहाँ पर के ऊपर क्या है? कोस ए। कोस ए से अपन ने कॉमन निकाल लेंगे, कोस से अपन ने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ ऊपर से क्या बाहर निकल गया? कोस से बाहर निकल गया, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। बटे में कितना बचेगा आपका? साइन ए माइनस का माइनस, कोस ए यहाँ से बाहर निकल गया, इससे कितना बचेगा? 1 बटा कोस यहाँ पर भी, कोस यहाँ पर भी, दोनों पदों में इसका कॉमन निकल जाएगा आपका, कोस से कॉमन निकल जाएगा। अब कोस से बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 1, और बटे में क्या बचेगा आपका? यहाँ पर साइन प्लस का हो गया प्लस, कोस यहाँ से क्या हो चुका है? बाहर निकल चुका, तो यहाँ पर से कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। कोस से क्या हो गया? कट गया। यहाँ कितना बचेगा? 1 बटे साइन ए माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा आपका? 1 बटे साइन ए प्लस 1। यहाँ बचेगा आपका 1 बटे साइन ए प्लस का 1। इतनी बचेगा? क्या नहीं बचेगा? दोनों पास से कोस से निकाल के अपन ने काट दिए ना, ठीक है। कोस कट गया, यहाँ बचा 1 बटे साइन ए माइनस 1, और यहाँ बचा 1 बटे साइन ए प्लस 1। अब 1 बटे साइन को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिक होता है ना, पढ़ा है मैंने। साइन का उल्टा, साइन का व्युत्क्रम कोसिक होता है, मतलब 1 बटे साइन को अपन क्या लिख देंगे? कोसिक लिख देंगे। माइनस 1 यहाँ पर जाना माइनस 1 बटा 1 बटे साइन को अपन क्या लिख देंगे? कोसिक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिक। तो 1 बटा साइन को अपन क्या लिख देंगे? कोसिक प्लस 1 का यहाँ पर जाएगा आपका प्लस का 1, और यही क्या यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड में इतने लेकर क्या आ गया? तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका यहाँ पर प्रूफ। उतार लो।
देखोगे अगला सवाल। एग्जाम्पल नंबर 15 सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, और ये दोनों बराबर ही सिद्ध करके आपको लेकर के आना है। तो यहाँ पर अपन लेफ्ट हैंड साइड को अपन लेकर के हल करेंगे, और क्या लेकर के जाएंगे यहाँ पर अपन राइट हैंड साइड यहाँ पर अपन लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। हल करना है इसको, ठीक है। क्या करो, सब में कोस थीटा से भाग कर दो। कितने से भाग कर दो, ये कितना लिखा यहाँ पर आपको साइन थीटा, इसमें कितने से भाग कर दिए अपन माइनस का, ये कितना लिखा है कोस, इसमें कितने भाग कर दिए अपन ने कोस थीटा, प्लस का होगा प्लस, ये कितना लिखा है 1, इसमें कितने भाग कर दिए अपन ने, इसमें भाग कर दिए अपन ने कितने कोस थीटा से बटा, ये कितना लिखा आपका साइन थीटा, इसमें कितने भाग कर दिए अपन ने कोस थीटा से, प्लस का होगा प्लस, ये कितना लिखा आपका कोस थीटा, इसमें कितने भाग कर दिए अपन ने कोस थीटा से, माइनस का 1 का हो गया, इसमें कितने भाग कर दिए अपन ने कोस थीटा से अपन ने भाग कर दिए, ठीक है। अब साइन थीटा बटा कोस थीटा को अपन क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका टेन थीटा, साइन बटा कोस बराबर क्या होता है आपका टेन, माइनस का कोस से कोस कट गया, कितना बचेगा 1, प्लस का 1 बटा कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का पूरक क्या होता है, तो कोस का पूरक, कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, अब गंवार से होता है ना, भेद याद नहीं करना कैसे। 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस का पूरक क्या होता है, कोस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा होता है सेक थीटा बटा साइन बटा कोस बराबर क्या होता है सूत्र से, साइन बटा कोस बराबर होता है आपका यहाँ पर टेन थीटा, प्लस का होगा प्लस, कोस से कोस क्या हो गया कट गया, कितना बचेगा 1, माइनस का माइनस 1 बटा कोस को आप कह सकते हो सेक थीटा लिख सकते हो बराबर। अब क्या करो, टेन और सेक वाले को पास पास लेके जाओ, टेन थीटा यहाँ पर क्या हो गया आपका टेन थीटा, इसके पास में पानी क्या लिखा क्या आ गया प्लस का सेक थीटा, और माइनस 1 को मैंने लिख दिया यहाँ पर अलग से लिख दिया बटा, देखिए यहाँ पर आपका टेन थीटा, इसके पास में पानी क्या लिखा क्या आ गया माइनस सेक थीटा, और प्लस का हो गया यहाँ पर क्या आपका ओके, इसको आपने अलग से ऐसे लिख दिया मगर लिख दिया वहां करके। अब इतना करने के बाद टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो अपन इसको हटाने के लिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। बराबर का क्या हो गया, ऊपर कोष्टक में क्या आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, जो ऊपर कोष्टक में है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है ऊपर कोष्टक में, ये लिख दिया मैंने जिससे वैसे, नीचे क्या लगा लेंगे अपन बटा, नीचे क्या आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो नीचे क्या लिख देंगे यहाँ पर टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो गया, जिससे वैसे हो गया, कुछ नहीं करना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा गुणा ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा गुणा मैंने ऊपर कर दिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा बटा, नीचे भी कैसे कर देंगे तो गुणा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि इससे जो कट जाएगा एक ही बचेगा ना, कर सकते हैं है कि नहीं, तो इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 1 बचेगा, तो गुणा कर सकते हो ना। अब अगली स्टेप a माइनस बी, देखो इस कोष्टक का गुणा सूर्य कोष्टक से हो रहा है, इस कोष्टक का गुणा इससे भी होगा, इस कोष्टक से जाएगा, और इस कोष्टक का गुणा 1 से भी होगा, तो जब मैं इस कोष्टक का गुणा किससे करूंगा, इस कोष्टक से करूंगा, कर दूंगा दोनों, तो ये a प्लस बी हो गया, और ये क्या हो गया a माइनस बी,
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? a की घात 2 माइनस b की घात 2। a की घात 2 मतलब किसकी घात 2? tan की घात 2। घात हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस b की घात 2 मतलब sec की घात 2, sec स्क्वायर थीटा। अभी फिर मैंने किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? इस कोष्टक का मल्टीप्लाई मैंने इस वाले कोष्टक से कर रहा हूँ, मतलब tan थीटा प्लस sec थीटा का मल्टीप्लाई मैंने tan थीटा माइनस sec थीटा से कर रहा हूँ। तो a धन b इंटू a ऋण b बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो गया। अब इसका गुणा मैंने इससे कर दिया, इतना आ गया। अब इसका गुणा मैं इस एक से कर दूंगा, ठीक है। माइनस का होगा यहाँ पर क्या? माइनस। इसका मल्टीप्लाई एक से करूंगा तो कितने आ गया यहाँ पर आपका? tan थीटा माइनस sec थीटा बटा हो जाएगा यहाँ पर क्या? बटा। ये कितना लिखा यहाँ पर आपका? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, और जो कितना यहाँ पर आपका? tan थीटा माइनस sec थीटा। समझ में आएगी? आ गया। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक सर्व समीकरण है, अपन ने पढ़े हैं, और वो सर्व समीकरण क्या होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है 1 का हो गया। देखो sec tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या है आपका? tan स्क्वायर थीटा बराबर किस तरफ? sec स्क्वायर थीटा धन में, इस तरफ काम जाएगा sec स्क्वायर थीटा काम जाएगा ऋण में, बराबर किस तरफ? एक धन में, उस तरफ एक काम जाएगा ऋण में जाएगा। मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऋण का एक लिख सकता हूँ, नहीं आ समझ में? क्या लिख सकता हूँ उसको मैं? ऋण का एक लिख सकता हूँ ना। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ऋण का एक, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे ऋण का एक, माइनस का माइनस, ये क्या है यहाँ पर आपका? tan थीटा माइनस ये क्या है आपका यहाँ पर? sec थीटा बटा ये वाला पद क्या है आपका यहाँ पर? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, और देखिए यहाँ पर आपका इंटू क्या है? tan थीटा माइनस sec थीटा, इतना ही है बराबर का ऋण एक का ऋण का एक, ऋण गुणित धन क्या जाएगा आपका? ऋण। tan थीटा क्या जाएगा आपका? tan थीटा, ऋण गुणित ऋण क्या जाएगा? धन। sec थीटा यहाँ पर क्या जाएगा आपका? sec थीटा बटा ये क्या है यहाँ पर आपका? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, और इसी के इंटू में क्या है? यार अपन tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा, इतना ही है। अब इन सबके पास से ऋण कॉमन निकाल लो, यहाँ से मैं ऋण कॉमन निकाल लिया, तो एक ऋण कॉमन निकालने पर अंदर चिन्ह पड़ जाएंगे, ऋण वाला काय में जाएगा? धन का। एक काय का हो गया? धन का। tan थीटा ऋण में काय में जाएगा? tan थीटा धन में जाएगा, और धन वाला काय में जाएगा? ऋण में, sec थीटा हो गया बटा नीचे कितना बचा आपका? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1, और जहाँ कितना बचा? tan थीटा माइनस sec थीटा बचेगा इतने। अब ऊपर देखो, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी tan धन का नीचे भी tan धन का, sec ऋण का sec ऋण का, तो दोनों कोष्टक बराबर है, तो आले कोष्टक से आले कोष्टक क्या जाएगा? कट जाएगा। बराबर कितना बचा यहाँ पर? ऋण का एक बचेगा, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा? एक कोष्टक पूरा कट गया, और नीचे कितना बचेगा आपका? tan थीटा माइनस sec थीटा बचेगा। ऊपर ऋण कहाँ चल जाएगा? नीचे, एक का हो गया एक बटा, ऊपर ऋण जब नीचे आएगा तो चिन्ह पलट जाएंगे, ऋण वाला काय में जाएगा? धन का। sec थीटा ऋण में, अब sec थीटा काय में जाएगा? धन में, और धन वाला काय में जाएगा? ऋण में। tan थीटा धन में, tan थीटा काय में जाएगा आपका? ऋण में, और जी क्या है आपका यहाँ पर? राइट हैंड साइड। ये सीधे करके लेके आना है, उतार लो उसको। कक्षा 10वीं क्लास के बच्चे कान खोल के सुनेंगे। आप लोग की अभी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, और आप बच्चों की अभी वार्षिक परीक्षाएं आने वाली है। मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों की बात कर रहा हूँ, MP बोर्ड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ।
इसी वर्ष 2022-23 में 2023 में आपकी वार्षिक परीक्षा होगी। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप लोग का जो कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर होगा उसमें जो आपका अध्याय है राजनीतिक दल वाला चैप्टर, उस अध्याय से आपका एक प्रश्न बनेगा जो कि 4 नंबर का रहेगा। तो इसका अर्थ ये है कि आपका जो अध्याय है राजनीतिक दल वाला अध्याय, इस अध्याय से आपके बड़े वाले प्रश्न आएंगे। बड़े वाले प्रश्न मतलब ज्यादा अंक वाले क्या आएंगे आपके यहाँ पर प्रश्न आएंगे। तो इस चैप्टर को आपको मैं समझाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो शिवलाल की जो गाइड होती है, शिवलाल की गाइड में या फिर कोई भी अपने गाइड में आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। तो लिखवाने वाला काम मैं नहीं करूंगा, आपके पास गाइड है, उस गाइड से आप याद कर लेना। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और समझने के बाद क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो हम अध्याय की शुरुआत करेंगे। यहां पर सबसे पहला शब्द आया यहां पर आपका क्या, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, तो सबसे पहले ये बताओ कि राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है। राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, किसी भी देश में, जैसे कि हमारा हो गया भारत देश, जो हमारा क्या हो गया एक प्रकार से भारत देश हो गया हमारा इंडिया। इस देश में कुल मिलाकर 7 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य, ठीक है ना। इन राज्यों में शासन करने के लिए, इन राज्यों में शासन करने के लिए, देश को चलाने के लिए चुनाव होते हैं हर 5 साल में। हर 5 साल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, और चुनाव के माध्यम से सरकार बनती है। चुनाव के माध्यम से क्या बनती है, सरकार बनती है, ठीक है। तो इसी को अपन बोलेंगे। तो राजनीतिक दल का मतलब समझना, राजनीतिक दल अभी वर्तमान में देखा जाए तो अभी जो राजनीतिक दल है मुख्य रूप से कौन कौन से है। अभी सबसे बड़ा इस चुनाव का परिणाम देखा जाए, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है यहाँ पर आपका बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिसकी अभी केंद्र पर सरकार है, केंद्र मतलब पूरे देश पर जिसकी सरकार है, ये होता है राजनीतिक दल। मतलब कुछ प्रमुख नेता लोग होते हैं, वो मिल करके एक दल बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं। राजनीतिक दल का अपना चुनाव चिन्ह होता है। राजनीतिक दल है ना, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल। दूसरा क्या है यहाँ पर आपका कांग्रेस। अगला क्या है, कांग्रेस, इसका है ना, इसका चुनाव चिन्ह क्या है आपका हाथ का पंजा। और तीसरा क्या है आपका आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से 3 फेमस दल है ना। तो अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, ये होते हैं आपके राजनीतिक दल। हम इनके बारे में पढ़ने वाले, समझा है। अब होता क्या है, जब आपके चुनाव होते, जब आपके क्या होते हैं चुनाव, थोड़ी सी और देखोगे आप, सरकार 2 प्रकार की होती है। सबसे बड़ी सरकार होती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का मतलब जो होता है, जो हमारा पूरा इंडिया है, जो हमारा पूरा भारत देश है, पूरे भारत देश पर एक राजा, प्रधानमंत्री जो राज करने वाला होता है, उसकी जो सरकार बनती है उसके ऊपर क्या बोलते हैं, केंद्र की सरकार। अब केंद्र सरकार कैसे बनती है समझिएगा। हर राज्य में क्या होते हैं, जिले होते हैं। मध्य प्रदेश अपना राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य में भी जिले हैं। महाराष्ट्र में भी क्या है, जिले हैं। हर राज्य में क्या होते हैं, जिले होते हैं। अपना छिंदवाड़ा भी एक क्या है, जिला है। बैतूल भी एक क्या है, जिला है। हर जिले में से एक चुनाव होता है, उसको अपन बोलते हैं सांसद का चुनाव। एक जिले में सिर्फ एक ही सांसद होता है। अपने छिंदवाड़ा जिले का सांसद कौन है, नकुल नाथ, कमलनाथ का बेटा। बैतूल जिले का भी एक सांसद होगा। महाराष्ट्र का कोई जिला होगा, उसका भी एक क्या होगा, कर्नाटक का कोई, तमिलनाडु का जिला होगा, उसका भी क्या होगा, सांसद होगा। पूरे भारत देश में कुल जितने भी राज्य हैं, हर राज्य के हर जिले के सांसद आए, सांसद कुल मिलाकर क्या है आपके 543 सांसद आए। अब अगर इन 543 सांसद में से भाजपा बीजेपी की सांसद ज्यादा हो गए, किसके ज्यादा हो गए, मान चलो 400 सांसद किसके हो गए, बीजेपी की। और दूसरी पार्टी की सांसद, कांग्रेस की पार्टी सांसद किसके हो गए, कम होगा, 100 हो गए। अब सांसद किसके ज्यादा,
तो अब क्या हुआ, देश में प्रधानमंत्री चुनने के लिए अब वोटिंग होगी। दो लोग खड़े हुए, एक राहुल गांधी खड़ा हुआ और एक नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ। तो राहुल गांधी को कितने वोट मिलेंगे? 100 ही मिलेंगे कांग्रेस पार्टी के, और मोदी कितने मिल जाएंगे? 400। तो प्रधानमंत्री कौन बन गया? नरेंद्र मोदी। मतलब सरकार किसकी बन गई? भाजपा की बन गई, बच गई भाजपा की। मोदी को अपन वोट नहीं डालते, अपन सांसद को वोट डालते हैं, अपने सांसद उनको वोट डालता है, ठीक है ना। तो सरकार किसकी बन गई? नरेंद्र मोदी की बन गई। अब प्रधानमंत्री जो रहेगा वो मंत्रिमंडल बनाएगा। फिर उसके किसी पार्टी को, अमित शाह को उन्होंने गृह मंत्री का पद दे दिया, किसी को रक्षा मंत्री बना दिया, किसी को ये बना दिया, किसी को वो बना दिया, और एक प्रकार से किसी सरकार बन गई, जिसकी सीट ज्यादा, उसकी सरकार बन गई, सरकार बन गई। और जो पार्टी हारती है उसको अपन बोलते विपक्ष। जो राजनीतिक दल हार जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? विपक्ष बोलते हैं। आगे भूमिका निभाता है एक प्रकार से आपका विपक्ष की, क्या निभाता है? ये भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? विपक्ष की भूमिका निभाता है। पल्ले पाठ इस प्रकार से देश का चलना शुरू हो जाता है। तो बनकर राजा भी जो बोलेंगे, इनका ऑर्डर कौन फॉलो करेगी? कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जितने सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी नौकर, पुलिस वाले, कलेक्टर, सब नौकर ही है। कलेक्टर भी नौकर है, पुलिस भी नौकर है, आईजी, डीआईजी सब नौकर लोग हैं। क्या है? जितने सरकारी नौकर लोग रहेंगे वो इनका क्या करेंगे? ये जो ऑर्डर देंगे उसको लागू करेंगे। मोदी ने बोल दिया 500 नोट बंद। अब कैसे करना है, क्या करना है, कौन डिसाइड करेगी? कार्यपालिका, IAS ऑफिसर वगैरह होगा, ये लोग डिसाइड करेंगे। नहीं समझ में? एक होती केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का कंट्रोल किस पर होता है? पूरे देश पर होता है, ठीक है। अगली होती है एक प्रकार से आपकी राज्य सरकार। हर राज्य में सरकार होती है। मध्य प्रदेश राज्य, उसकी अलग सरकार, महाराष्ट्र की अलग सरकार होगी, कर्नाटक की अलग सरकार होगी। अब राज्य सरकार किसे बनती है समझोगे आप? राज्य सरकार कौन सी? राज्य सरकार। राज्य, हर राज्य में सरकार किसे बनती है? देखो, हर जिले में, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य हो गया, मध्य प्रदेश राज्य में 48-49 जितने भी जिले हैं, हर जिले में क्या होती है? विधानसभा होती है। जैसे कि छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा परासिया, अमरवाड़ा, पांडुरना, सौंसर विधानसभा है। अमरवाड़ा का हर विधानसभा से एक विधायक का चुनाव होता है। अपना एरिया है अमरवाड़ा, अमरवाड़ा का अलग विधायक बनेगा। एक एरिया परासिया, परासी विधायक कौन है? सोहन बाल्मीकि, है ना। हर एरिया क्या होगा? एक विधायक होगा ना, ठीक है ना। क्या होता है? विधायक होता है। तो मध्य प्रदेश के कुल जितने भी जिले हैं, हर जिले में से विधानसभा क्षेत्र है, और हर एक क्या बनेगा? आपका विधायक। क्या बनेंगे? आपके विधायक। अब जो आपके विधायक बने, ठीक है, मान चलो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के 200 विधायक चुन करके आए। कांग्रेस पार्टी कितने विधायक चुन के आए? 200। और भाजपा के मान चलो 50 विधायक चुन के आए। कितने विधायक चुन के आए? 50। मान लो ऐसा हो गया, तो किसके विधायक ज्यादा? कांग्रेस। अब दो लोग खड़े हुए, एक कमलनाथ खड़ा हुआ और दूसरा शिवराज सिंह चौहान खड़ा हुआ। कमलनाथ अपने जिले का, किसके विधायक ज्यादा? कमलनाथ, कांग्रेस के। तो विधायक, तो मुख्यमंत्री कौन बन जाएगा? कमलनाथ। कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, बना मुख्यमंत्री कमलनाथ। फिर भाजपा ने इधर के विधायक खरीद ली थी, तो इधर के विधायक कम हो गए थे, तो 18 में इधर के विधायक कम हो गए, तो सरकार किसकी बन गई? शिवराज सिंह चौहान की बन गई। ऐसा हुआ था। तो कोई विधायक भी आते हैं, है ना, ये नहीं। तो सरकार किसकी बन जाएगी? कमलनाथ की बन गई। अब उसको मंत्रिमंडल बना लेगा और वो मध्य प्रदेश पर राज करेगा। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं? भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, सरकार बनाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल तब तक राजनीतिक दल नहीं बनेगा जब तक कि उसके कम से कम 10-15 विधायक ना हो, 1-2 सांसद ना हो। अब अपन 4-5 लोग ने मिलकर बना ली पार्टी, अमन भैया की पार्टी करके, तो एकदम से वो हाइट नहीं, हाँ वो बन जाएगी ना। आप 10-15 चुनाव निकाल लो, जीत जाओ, तो आपको फिर दर्जा मिल जाएगा। यहाँ ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, सपा हो गई, बसपा हो गई, है ना, इस टाइप से लालू यादव की पार्टी हो गई, बहुत सारी पार्टी, मायावती की हाथी वाली पार्टी हो गई, वो चिन्ह चुनाव चिन्ह हाथी करके मायावती की। और कौन कौन सी? ममता बनर्जी, ठीक है, ऐसा रहता है। तो चलो सबसे पहला प्रश्न लिखो, क्वेश्चन बस लिखोगे, उत्तर गाइड में मिल जाएंगे ना। प्रश्न लिखो, राजनीतिक, कोई आया बाहर? हाँ आए। प्रश्न लिखो, राजनीतिक दल की विशेषता लिखिए।
राजनीतिक दल की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न लिखोगे आप, राजनीतिक दल की विशेषताएं, राजनीतिक दल की विशेषताएं लिखो, ये आपका प्रश्न है। राजनीतिक दल की विशेषताएं लिखो। अब राजनीतिक दल की विशेषता क्या होती है? भाजपा की विशेषता, कांग्रेस की विशेषता, समझोगे उत्तर है ना? ठीक है, 2022 से डाल लो, आएंगे क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला, अपने विचारों के समर्थन में जनमत बनाना। राजनीतिक दल करते हैं अपने विचारों के समर्थन में क्या बनाते हैं? जनमत। भाजपा ने कौन से विचार थे? राम मंदिर बनवाना है, हिंदूवादी राष्ट्र, इसके साथ साथ अपने धर्म की अलग पहचान लेके चली भाजपा ने, और जनता ने पसंद करी तो भाजपा चुनाव जीत करके आई। कांग्रेस के अलग विचार होंगे, जनमत बनाती है क्या कि भाजपा, अब इंसान का जनमत बन जाता है कि आज अपनी पार्टी का आदमी जो दूसरी पार्टी का आदमी, ठीक है ना। दूसरा, एक विधान द्वारा संगठित और संचालित होना। इनका एक नियम होता है हर पार्टी का, उसके द्वारा वो क्या होते हैं? संगठित होते और संचालित होते। तीसरा, निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना। निर्वाचन आयोग में क्या होते हैं? पंजीकृत होते हैं, इनका निशान रहता है। अगला, चुनाव चिन्ह होना, कमल का फूल या फिर हाथ का पंजा या फिर आम आदमी पार्टी का झाड़ू, ठीक है ना। अगला, प्रमुख उद्देश्य क्या होता है इनका? कि हमको जीत हासिल करके सरकार बनाना है। और अगला क्या होता है? शासक दल पर निगाह रखते हुए जन विरोधी जनमत तैयार करना। ये करते जनमत तैयार करते हैं, है ना, और चुनाव जीत करके आते हैं। ठीक है, बन जा रहे हैं, बाकी और पढ़ लेना। ठीक है, आज के लिखते हैं।